डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए उपयोगी प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यदि आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभदायक है। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको केवल एक क्वेश्चंस बताए जाएंगे और सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गणित। ये देखिएगा गणित है और यहाँ पर लिखा है कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 और नीचे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024। 2024 उत्तर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए उपयोगी प्रश्न है। इस पहले क्वेश्चंस के आधार पर ही आपसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे और सीखेंगे कि उसको कैसे सरल करना है। तो आइए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि आप उनको कैसे सरल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये तीन क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इन तीनों क्वेश्चनों को सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। बचपन में आप छोटे कक्षाओं में जब आप 4, 5, 6, 7 में पढ़ा होगा तो वहां पर आपको एक बताया जा रहा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके बारे में आपने सुना होगा। जब आप कक्षा 5, 4, 6, 7 इस प्रकार से कक्षाओं में रहे होंगे तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि किसी भी भाग को आप सरल करते हैं तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपने भाग किया है वो सही है या गलत है। डियर फ्रेंड्स, इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी को आप किताबों में देखेंगे, क्लास 10th की किताबों में, तो वहां पर लिखा है भाज्य को ये से दर्शाया जाता है, भाजक को बी से दर्शाया जाता है और भागफल को क्यू से दर्शाया जाता है और शेषफल को आर से। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको एक सूत्र मिलेगा, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और इसी का प्रयोग करके आपको इन तीनों सवालों का एचसीएफ निकालना है। इन्हीं तीनों सवालों का नहीं, ऐसे आप हजारों सवालों का एचसीएफ निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 135 और 225। इसका आपको निकालना है एचसीएफ, लेकिन ध्यान रहे आपको इसका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, मैं आपको सिस्टम से बताऊंगा कि आपको कैसे सरल करना है, कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना है ताकि आपके बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आए, आपको ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हो। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, किसी भी सवाल को आपको सॉल्व करना हो तो आप लिख दीजिए हल। क्योंकि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं इसलिए आपको हल लिखना जरूरी है। हल लिख दीजिए। हल लिखने के बाद चूंकि आप लगाने जा रहे हैं इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए यूक्लिड
डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको लिख देना हल डालने के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्यों? क्योंकि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ऐसा क्वेश्चंस में लिखा है। अब डियर फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है मैंने बताया, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, तो इसको लिख दीजिए। अब डियर फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं में देखेंगे, ये जो दोनों संख्याएं हैं 135 और 225, इसमें छोटा कौन है? तो आपको इतना तो मालूम ही है कि 135 छोटा है और 225 बड़ा है। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, 135 से अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो अब आपको ये भी पता होगा कि 135 से 225 में जब भाग देंगे तो कितना बार ले जा सकते, तो एक बार ले जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 135। भाग देने के बाद घटाया जाता है, तो घटा लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ पर 1 से 1 खत्म हो जाएगा। अब इसी स्टेप्स को यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, शायद आपको ये मालूम होगा कि ये आपका है, इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और अगर इसी को कहा जाए तो यही आपका बी है, और इसको कहते हैं भाज्य। जिसमें भाग दिया जाए उसे कहते हैं भाज्य, यही आपका ये है, और भाग देने पर जो मिलता है उसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल, यही आपका क्यू है, और भाग देने के बाद जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल, तो ये आपका है आर, ये आपका आर है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। तो अब आप यहीं पर लिख दीजिए, ये के स्थान पर अर्थात भाज्य को लिखिए, तो भाज्य आपका है 225, और आपको बी को देखेंगे, बी मतलब भाजक, तो भाजक है आपका 135, गुणे बना दीजिए, क्यू आपका भागफल है 1 और प्लस लगाना है, शेषफल है आपका 90। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप्स। अब डियर फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप्स क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर आपने जब भाग दिया तो शेषफल 0 नहीं आया, तो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है कि जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आप करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इस 90 से 135 में भाग देंगे, अर्थात इस 90 से आपको क्या करना है, 135 में भाग देना है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, इस 90 से आपको 135 में भाग देना है। डियर फ्रेंड्स, ये आपको बात याद होनी चाहिए। ये आपका जो शेषफल था डियर फ्रेंड्स, अब ये यहां पर बन गया भाजक। क्या बन गया? भाजक। ठीक है, तो अब इससे भाग देंगे, जब 90 से 135 में भाग देंगे तो कितना बार ले जाएंगे? 1, तो यहाँ इसको लिख देंगे, फिर से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 4। जैसे सेम सिस्टम आपने दूसरा किया वैसे दूसरे स्टेप्स को यहाँ पर लिखेंगे। अब की बार आपका भाज्य है 135, मतलब जिसमें भाग दिया जाएगा वो भाज्य है, तो अब की बार 135 में भाग दिया गया इसलिए 135 लिख देंगे। फिर उसके बाद भाजक आपका है 90, फिर गुणे बनाएंगे, भागफल 1 प्लस शेषफल आपका है 45। ठीक है, ये दूसरा स्टेप्स है। अभी भी देखेंगे आपका शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से आपको करना, इस 45 से आपको इस 90 में भाग देना है। तो इस 45 से इस 90 में भाग देंगे तो कितना बार ले जाएंगे? 2, 45 दूना 90। तो फिर से देखिए, 0 से 0 कट पिट और 9 से 9। फिर वही प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। आपकी भाज्य आपका हो गया 90, तो 90 लिख दीजिए, और भाजक आपका हो गया 45, तो 45 लिख दीजिए। भागफल हो गया 2 और प्लस शेषफल हो गया 0। यह प्रक्रिया आपको कब तक करना है? जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ लिख देना है HCF। HCF यहाँ पर जिस का आप HCF निकालने हैं, 135 का और 225 का, ऐसे ब्रैकेट्स में लिख दीजिए, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू, यहाँ बराबर का निशान बनाएंगे, जो आपका अंतिम भाजक होगा वही आपका HCF होगा, अर्थात आपका HCF है 45। ये हो गया आपका HCF। इस प्रकार से आप यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चंस को समझिए और भी क्लियरली आपका होगा। डियर फ्रेंड्स अब देखेंगे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 196 और 38,220 का स्टेप निकालना है। फिर वही काम करना है, हर क्वेश्चंस में आपको हल डालना है। डियर फ्रेंड्स राइटिंग गड़बड़ है क्योंकि मैं पहली बार पेन टैब पर लिख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, हल डालना है, फिर वही बात लिखना है, यूक्लिड और उसके बाद विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, सॉरी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रहेगा एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। मैंने भी बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। डियर फ्रेंड्स इन दोनों में देखेंगे कौन सी छोटी है, तो छोटी संख्या आपका है 196 और बड़ी संख्या आपका है 38,220। भाग करेंगे तो देखेंगे कितना बार ले जाएंगे। तो पहले अगर देखा जाए, ये शून्य आपका है, ध्यान रखना, आप पहले एक बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 196, घटाया जाए तो यहाँ आपका हो जाएगा 6, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, घटा लेंगे तो घटाएंगे तो ये आएगा, अगला अंक एक उतार लेंगे। ये फ्रेंड्स अब की बार मैंने इस संख्या से इसमें भाग नहीं दिया, क्यों? क्योंकि इसमें अभी और अंक बचे हुए हैं, तो जब तक पूरे समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक आप अगला स्टेप्स नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे कितना बार ले जा सकते हैं। तो अब देखा जाए तो आप इसको ले जा सकते हैं 9 टाइम्स, तो ले जाएंगे 9 छक 54 के 4 और 9 9 81 और 81 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86 और फिर 9 1 9 और 8 17, सब्ट्रैक्ट कीजिए फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 15, 9 हो जाएगा और ये 7 से 7 हो जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल। अभी भी यहाँ पर एक अंक बचा हुआ है 0, इसलिए आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। अब कितना बार ले जाएंगे आप, 5 बार, तो 5 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30 के 0 और 9 पचे 45 और 3 48 और 5 कम 5 1 4, फिर घटाएंगे, सॉरी 5 कम 5 और 4 9 हो जाएगा, मिस्टेक्स हो गया, और उसके बाद घटा देंगे तो 0 से 0, 8 से 8 और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं कि ये एक ही स्टेप्स में पूरा फिनिश हो जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को आप यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका B है, ये आपका ये है, ये आपका Q है और ये आपका R है। तो ये के स्थान पे लिखेंगे तो लिखेंगे 38,220 बराबर, B के स्थान पे लिखेंगे 196 गुणे 195, क्योंकि Q का मान है तो प्लस R का मान कुछ नहीं है तो 0 होगा। डियर फ्रेंड्स दूसरे स्टेप्स हमें करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे HCF और यहाँ पर लिख देंगे 196 और 38,220। अब इनका अगर हम एचसीएफ निकालें तो इनका एचसीएफ क्या होगा, मैंने कहा था अंतिम स्टेप में जो आपका भाजक होगा वही आपका एचसीएफ होगा, तो यहाँ पर होगा 196, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, इस तरह से आपको सरल करना है। अब डियर फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे 867 और 255, इनकी भी आपको निकालना है एचसीएफ, बट कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हल डालना है और हल डालने के बाद लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका क्या है, मैंने बताया, ये इक्वल टू
वी क्यू प्लस आर, ये इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ठीक, अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं में देखा जाए तो छोटा कौन 255, तो यहाँ पर लिख देंगे 255 से 55 से। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, 255 को कितना बार ले जा सकते हैं, देखिए 3 बार ले जा सकते हैं। 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 एक 16 और 3 3 दूना 6 7, 3 बार ले जा सकते, तो यहाँ 3 लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 765। ठीक है, अब घटाइए तो यहाँ पर आपका आएगा 2, यहाँ पर आपका आएगा 0, यहाँ पर आएगा आपका 1। तो यही प्रोसेस आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपका ये है जिसमें भाग दिया जाए तो 867 होगा, और जिससे भाग दे रहे हैं अर्थात 255 आपका भाजक होगा, गुणे जो भागफल आया है 3 और प्लस शेष फल जो बच जाए वो 102 है। अब डियर फ्रेंड्स क्या करना है आपको, इस 102 से पुनः 255 में भाग देना है। तो कितने बार ले जाओगे, 2 बार, तो ये आपका हो जाएगा 204। घटा दीजिए तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर 5, फिर 2 से 2 कैंसिल। फिर इसको यहाँ पर लिखिए, अब की बार आपका ये जो है 255 है और बी आपका 102 है और गुणे भागफल आपका 2 है और प्लस शेष फल आपका 51 है। ठीक है, चूंकि अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से आपको करना है, 51 से 102 में डिवीजन करेंगे तो 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 102 और फिर आप घटाएंगे तो 2 से 2, 1 से 1 और कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब की बार आपका ये है 102 और आपका भागफल है 51 और फिर 51 भागफल नहीं भाजक है और ये 2 है और प्लस शेष फल अब की बार हो गया 0। तो जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमको ये काम करना है। तो 0 आ गया, अब आपको यहाँ लिखना है HCF, किसका किसका निकालने हैं, 867 और 255, 867 और 255। तो अंतिम स्टेप में देखिए आपका जो B का मान है वो कितना है, तो 51 है, 51 है, तो यही आपका 51 हो जाएगा HCF। इस तरह से आपको सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को सरल करने में आज के बाद किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मैथ्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, जिस टॉपिक पे कहेंगे आप, मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।